स्वागत है। आज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की सीरीज में हम आपको 1550 साल पहले लेके जाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका स्वर्ण युग कैसा था और क्यों था। एक छोटी सी झांकी, और इसमें आपसे रूबरू होंगी कुछ ईंटें जो आपको ये सब बताएंगी। पर आगे चलने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है। आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कृपा करके उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उनके ऊपर कमेंट कीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो आगे करेंगे उनसे एक गुजारिश है कि बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको पता लगे जब भी हम कोई वीडियो रिलीज करें उसकी सूचना आप तक पहुंचे। कानपुर का इतिहास कोई इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। 1200 के आसपास कानपुर कोहना विलेज के नाम से सेटल हुआ था। पर कानपुर से 20 की मील दूरी के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है भीतर गांव। वहां पे एक ब्रिक टेंपल है, हिंदुस्तान का लार्जेस्ट ओल्डेस्ट ब्रिक टेंपल। भीतर गांव की कहानी यह है कि 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उस वक्त सर्वेयर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनको पता लगता है कि भीतर गांव में एक ईंटों का मंदिर है। वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है वहां पे पड़ी हुई है। वो तुरंत वहां पे एक्सकेवेशंस करवाते हैं। उनको ये भी पता लगता है कि कोई थोड़ी दूरी के ऊपर एक झीझी नाग के नाम का एक मंदिर है। वो वहां पे भी जाते हैं, वहां पे भी एक्सकेवेशंस कराते हैं, वहां से ईंटें निकलवाते हैं, तरह तरह की ईंटें जिनके ऊपर कार्विंग्स हुई हैं, और वो ला के वो इस टेंपल के पास रखते हैं। 1877 में, 1878 में 2 दफे अलेक्जेंडर कनिंघम यहां पे आते हैं और इसकी रिपेयर्स के लिए अपने सुपीरियर्स से गुहार करते हैं। 500 रुपए का बजट, 2000 के आसपास का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नहीं करती है उस टाइम के ऊपर। 1878 में आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो उनके असिस्टेंट जोसेफ बेगलर ने खींची थी। कनिंघम साहब हतप्रभ हो गए थे इस मंदिर को देख के, क्योंकि उनके अनुमान के हिसाब से ये काफी पुराना मंदिर था। और बाद में मोहम्मद जहीर ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च करके इस चीज को एस्टैब्लिश किया है कि ये 5वीं शताब्दी के पहले या उसके आसपास बना था। मतलब एवरेज एज इसकी 450 एडी में ये बना था, आज से 1570 साल पहले। ये ईंटें जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर कोलोसियम के 400 साल के बाद बना था। और जब ये बना था उसके आसपास रोम का साम्राज्य कोलैप्स कर गया था। 100 साल के बाद हाइया सोफिया इस्तांबुल में बनती है, और इसके अनुमानित है कि 100 साल के बाद ही मोहम्मद साहब, जो इस्लाम के पैगंबर हैं, वो पैदा होते हैं। 500 साल के बाद इसके बृहदेश्वर टेंपल बनता है तंजौर में। 700 साल के बाद अंकोर वाट का मंदिर बनता है, कुतुब मीनार बनती है, और इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर एबी बनती है जहां प्रिंस विलियम की शादी भी हुई थी। 1200 साल के बाद रेड फोर्ट बनता है दिल्ली का, और ताजमहल बनता है। ये ईंटें इतनी पुरानी हैं और ये पूरे आपके हिंदुस्तान के इतिहास को इसमें दर्ज रखती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शुरुआत में पूजा पद्धतियां रिचुअल बेस्ड थी, हवन होते थे और ओपन जगह के ऊपर होते थे। बाद में धीरे धीरे टेंपल्स बनने शुरू हुए, और जो शुरुआती टेंपल्स हैं वो फ्लैट रूफ के हैं। और ये मंदिर भीतर गांव का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पहला कुछ टेंपल्स में से है जिसके ऊपर शिखर देखने को मिलता है, और बना ये ईंट का है। गैंजेटिक प्लेन में जहां पे पत्थर आसानी से नहीं मिल सकते थे और क्ले अवेलेबल थी, वहां पे ईंटों से बनाए हुए मंदिर काफी प्रचलित थे, और ये उनमें से पहला मंदिर है जो आज हमको इंटैक्ट मिलता है। उस वक्त 1877-78 में जिस वक्त कनिंघम घूम रहे थे, उन्होंने ये बताया है, रिकॉर्ड किया है
कि काफी सारे ईंटों के ढेर मिले हैं। इसका मतलब जगह जगह के ऊपर ईंटों के मंदिर थे। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ईंट को संस्कृत में इष्टिका बोलते हैं। इष्टिका का रूट इच्छा है, एक ऐसी चीज जो आपकी इच्छा को परिपूर्ण करती है। मंदिर से, भवन से, किसी भी प्रकार से जिससे आपके सिर पे रूफ रह सके, ये ब्रिक प्रोवाइड करती है। और इष्टिका को मंदिर बनाने के लिए कोई 5वीं शताब्दी में इतना रिसोर्स आ सका कि ईंटों की बहुत सारा भंडार अवेलेबल हो गया। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हर ईंट अलग अलग मोल्ड में अलग अलग तरीके से बेक हुई है। हर एक ईंट के ऊपर अलग साइज है, हर एक ईंट के ऊपर अलग अलंकार है, और वो अलंकार या वो मोल्डिंग या वो टेराकोटा का पैनल वो अलग से बेक हुआ है, और वो आज भी हमको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी ब्रिक्स भी हैं, बहुत छोटी ब्रिक्स भी हैं। इस मंदिर की दीवारों की चौड़ाई 8 फीट के आसपास है, सबसे बड़ी जगह के ऊपर। कोई 50 फुट ऊंचा ये मंदिर है। और जिस जर्जर अवस्था में ये मिला था, कोई 1550 साल से ये ऐसे ही खड़ा हुआ है, उसके बावजूद अगर ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब है कि ब्रिक बनाने की कला उस समय के ऊपर परफेक्ट कर ली गई थी। गुप्ता आर्ट, क्योंकि ये उस समय का जो टाइम है जिस वक्त गुप्ता इरा चल रहा था, गुप्ता साम्राज्य चल रहा था, कोई 320 से लेके 650 ईडी तक चला है ये। और उसमें जो आर्ट फ्लरिश की है वो अपने आप में ओरिजिनल इंडिपेंडेंट इंडियन आर्ट है। यहां तक कि ये आर्ट बाहर भी गई है। चाइना में अगर आप युआंगकांग की केव्स देखते हैं तो वहां पे बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है जैसे गुप्ता आर्ट के दौरान बनती थी, गुप्ता साम्राज्य की आर्ट के दौरान। जावा में डियांग प्लेट्यू में अगर आप जाएंगे तो वहां आप पाएंगे कि चंडी अर्जुना और चंडी बीमा करके 2 टेंपल्स हैं, और बाकी और टेंपल्स भी हैं जिनके डिजाइन बिल्कुल वही हैं जो भीतर गांव के टेंपल के हैं। और ये जावा के जो टेंपल्स हैं ये बाद में बने थे। जैसे आज हमारा समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और तरह तरह के रिलीजन्स में और बिलीफ्स में बटा हुआ है और साथ रह रहे हैं हम, उसी तरीके से उस वक्त हिंदू समाज में शैव समाज था, वैष्णव्स थे, शाक्त थे, शक्तिपीठ वाले, बुद्ध थे, जैन्स थे, और ये सब साथ में रह रहे थे। भीतरी गांव का ये मंदिर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर विष्णु है, शिव है, पार्वती है, गणेश है, कृष्ण है, बलराम है और बुद्ध भी हैं, दुर्गा है, गजलक्ष्मी है, सब इसके ऊपर अंकित हैं। इन्होंने वैष्णव्स को रिप्रेजेंटेशन दी, इन्होंने शैव को रिप्रेजेंटेशन दी, इन्होंने बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंटेशन दी, एक ही टेंपल के ऊपर। गुप्ता एम्परर्स वैष्णव थे, उसके बावजूद वो सर्वधर्म संभाव रखते थे, और सारे धर्मों को एक टेंपल में अगर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है तो ये अपने आप में उस समय का एक द्योतक है कि उस समय कितनी पीस रही होगी। 1905 के बाद इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, वहां पड़ी हुई ब्रिक्स को यूज करके, और पास के ही झिझीनाग टेंपल के जो अवशेष रह गए थे वहां से ब्रिक्स लाके इसको फिर से वापस बनाया गया है। इसमें 28 खंबे लगे हुए हैं, कुछ पे डिजाइन्स हैं और कुछ सिंपल सादे हैं। मोहम्मद जहीर ने अपनी रिसर्च में कोई 143 के करीब टेराकोटा पैनल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 128 इस टेंपल पे आज भी लगे हुए हैं। कुछ बाकी म्यूजियम्स में हैं और काफी सारे जो हैं वो चोरी हो गए। इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि ये एक प्राइवेट टेंपल था, ये कोई पिलग्रिम साइट नहीं थी जहां पे लोग आते थे बाहर से पूजा करने के लिए। और चूंकि ये प्राइवेट टेंपल था और अनयूज था, तो लोग इसको भूतों का मंदिर और पता नहीं क्या क्या बोल बोल के इन्होंने इसको इग्नोर किया हुआ था, इससे दूर थे, इसलिए ये टेंपल बचा रहा।
पर जैसे ही अलेक्जेंडर कनिंघम वहां पे आए और उन्होंने उसका एक सर्वे किया, लोगों को पता लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से चोरी होनी शुरू हो गई। उसके बावजूद भी काफी चीजें बच गई हैं जो आज भी हमको देखने के लिए वहां पे मिलती हैं। अब आपको इस मंदिर के ऊपर लगे हुए टेराकोटा पैनल्स के साथ वाकिफ कराते हैं। दुर्गा, गजलक्ष्मी, गणेश जिनके सिर पे मुकुट नहीं है, गंगा, कृष्णा एक रेसलिंग मैच में, कृष्ण कुवाल्यापीद का वध करते हुए, कृष्ण वृषभसुरा का वध करते हुए, कृष्ण बलराम के साथ, शिव गजांतक रूप में, शिव पार्वती के साथ, रावण को आर्म्स देते हुए सीता, वराह का अवतार, विष्णु मधु और कैतब का वध करते हुए, गरुड़ पे विराजमान विष्णु, विष्णु आयुध पुरुषों के साथ, विष्णु अपनी शीर्षैया के ऊपर लेटे हुए, बुद्ध। इस पैनल में आप कपड़ों के डिटेल्स तक देख सकते हैं। इस पैनल में आप पैरों के ऑर्नामेंट्स भी उस टाइम के देख सकते हैं। मयूर। इस पैनल में आप एनिमल स्किन के डिटेल्स तक देख सकते हैं। प्रश्न उठता है कि भीतरगांव का यह मंदिर हमारे स्वर्णयुग की झांकी कैसे है? पर स्वर्णयुग होता क्या है? जब सब तरफ समृद्धि हो, सब तरफ शांति हो, आपका आर्ट कल्चर सब फ्लरिश कर रहा हो, और ये सब 320 से 650 के बीच में हो रहा था। गुप्त साम्राज्य में ये सब पॉसिबल इसलिए था क्योंकि वहां उस समय के राजा सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। खुद वो वैष्णव थे, बट शैव को, शाक्त को, बुद्धों को, जैनों को, सबको बराबर के तरीके से ट्रीट करते थे। आर्ट कल्चर साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट कर रहा था। अजंता उस समय में बनी। आज जो हम केव नंबर 1 में जाके अवलोकितेश्वरा को देखते हैं, ये उस समय पे बना है। एलोरा की केव्स उस समय पे बनी, बाग केव्स उस समय पे बनी। साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट करके रखा हुआ था। जावा में जो मंदिर हैं, उनका प्लान वही है जो भीतरी गांव के मंदिर का है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे यहां की थॉट वहां तक पहुंची? ये एक अलग विषय है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पर कहना यह है कि भीतरगांव का मंदिर आपके स्वर्ण युग की झांकी नहीं है, उसका साक्षी है, और आज भी खड़ा है और आपको बतला रहा है कि आप कौन है।